कोलाहल मचा था घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में। आ रही थी याद हमें नानी, क्योंकि घर में आया नहीं था 4 दिन से पानी। कपड़ों के अंबार लगे हुए थे जो सारे सोफों पर पसरे हुए थे। बर्तनों के पहाड़ खड़े थे, सब घायल सैनिकों जैसे रण में पड़े थे। कम घायल सैनिकों को ढूंढकर क्या ही कर पाते, बिना पानी के चाय कहाँ से बनाते। सर के दर्द से ही सही, पर उसने हमें शायर बनाया। चुल्लू भर पानी के गम में एक शेर जोर से आया। हमने एक पेशेवर शायर जैसे इजाज़त मांगी और पत्नी जी को सुनाया कि आज उतना भी पानी नहीं गुसल खाने में, आज उतना भी पानी नहीं गुसल खाने में, जितना हम बहा दिया करते थे पाखाने में। पत्नी जी को सर दर्द की कथा भी सुनाई और चाय की व्यथा भी बताई। बोली, तुमको अपनी चाय की पड़ी है? देखो बालकनी में रखे मेरे प्लांट्स की तो हालत ही बुरी है, बिना पानी के ड्राई हो रहे हैं। इतनी गर्मी है कि फ्री में ही फ्राई हो रहे हैं। हमें पौधे मजनू से लगे जो बालकनी में गिरे पड़े थे, और पत्नी हमारी लैला सी जो कह रही थी जमाने को कि कोई प्यास से ना मारे मेरे दीवाने को। इतने में पिताजी सैर से वापस आते हैं और गुस्से से भरे हुए फरमाते हैं, सैर करें पर कूड़े के ढेर पर। रास्ते पर टूटी टहनियां और झाड़ियां पड़ी हैं, फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी हैं, सड़कों का तो हाल ही बुरा है, उन पर पानी भरा है, घरों में पानी का अकाल पड़ा है। ये सब हमारे नेताओं का किया धरा है। ये नेता लोग कोई जनता के काम क्यों नहीं आते हैं? इलेक्शन से पहले जनता को राजा सा बतलाते हैं और अपने वादों से बहलाते हैं, और जीतने के बाद गधे के सींग जैसे गायब हो जाते हैं। कटाक्ष उनके सदे थे, पर अगर नेता सींग थे तो क्या हम गधे थे जो अपने को राजा मान रहे थे, नेता के नाम पर अपनी मूछें तान रहे थे। और फिर माताजी अपने कमरे से आई और देने लगी दुहाई। घोर कलयुग है घोर, किसी ने सही कहा था, बस यही दिन देखना बाकी रहा था। नियति ने क्या वक्त दिखाया है, बिना स्नान के ही भगवान को भूख लगाया है। झेलना होगा उनके रोष को, किस पर मढ़े इस दोष को। बच्चे हमारे मस्त थे, अपने अपने फोनों में व्यस्त थे। ना लंच के लिए खाना था, ना नहाना था, स्कूल ना जाने का अच्छा बहाना था। बहाने से याद आया कि हमको तो आज भी ऑफिस जाना था, क्योंकि बॉस को लगा पानी तो बहाना था। बोले, पहले तो लो, अपना दिमाग खोलो और फिर बोलो। ये भी कोई बहाना है? आज तो हर हाल में आना है। आज सिर्फ मन का मैल ही धोना था और सब्र की गोली ही खानी थी। अभी सिर्फ इतनी ही कहानी बतानी थी। चाय तो नसीब नहीं हुई, पर अभी रोटी कमानी थी। ये हर घर की कहानी है, हर किसी ने घर छोड़ा क्योंकि रोटी कमानी थी। यहाँ पानी की कहानी थी। हर किसी की एक जैसी जमी होती है, कहीं अवसर तो कहीं साधनों की कमी होती है। तो ही तो हर कोई अपने दिल को तोड़ता है, मुश्किल से ही कोई अपना घर छोड़ता है।